Now let's take another system, and that is a line charge above a grounded conducting प्लेन। तो इस बार क्या है कि यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज की जगह यदि हम एक लाइन चार्ज लेके चले जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा। So there is a line charge. Above a grounded conducting plane। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको यदि हम ड्रॉ करना चाहें तो जो कंडक्टिंग प्लेन है अगेन वो हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस हो जाएगा, और जो लाइन चार्ज है वो हमारा वो रखा गया है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो मतलब क्या होगा कि जो लाइन चार्ज है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो वी कैन ड्रॉ लैम्डा एंड एट एनी पॉइंट यहाँ पे जो होगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एंड जेड इज इक्वल टू एट एनी डिस्टेंस। जो जेड इज इक्वल टू एच पे इसको रखा गया, मतलब यहाँ पे जो सेपरेशन है लेट अस कंसीडर दैट इज एच। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एट ऑफ एनी पॉइंट वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, वाई के पैरेलल है, सो दैट्स वाई ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू एच एक्चुअली, या ये भी लिख सकते हैं इज x is equal to 0 here and z is equal to h, y के पैरेलल इस तरीके से रखा हुआ है। नाउ करना क्या है कि जो अबव रीजन है, अबव रीजन में हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अगेन। तो अगेन हम क्या करेंगे कि इसको इमेज मेथड से सोल्व करेंगे। सो फॉर दैट जस्ट रिप्लेस ये जो कंडक्टिंग प्लेन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के द्वारा, और नीचे जो है एक इमेज चार्ज और बना, ये जो लाइन चार्ज है उसकी इमेज वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो दैट्स वाई दिस इज आवर equipotential surface and this is grounded actually, so that's why there is v is equal to 0 and v is equal to 0 also here. So this is z axis and there is a x is equal to 0, z is equal to h and charge density lambda, and there is also another line charge minus lambda charge density and x is equal to 0 and z is equal to minus h वहाँ पे होगा एक्चुअली, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट p एक्चुअली देयर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z, ठीक है। यदि वो मैं लिखना चाहता हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट p that can be written as electric field at point P. Simply E is equal to E positive plus E नेगेटिव, सुपर पोजिशन होगा दोनों का, मतलब ये जो लैम्डा ये जो वायर है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इमेज चार्ज माइनस लैम्डा। और लेट अस सपोज दैट कि जो सेपरेशन है लैम्डा से पॉइंट पी का एक एलिमेंट की यदि हम बात करें उससे दैट इज R1, और माइनस लैम्डा से जो सेपरेशन है दैट इज R2, मतलब जो लाइन चार्ज लैम्डा है उससे सेपरेशन है R1 एंड दैट इज गिवन बाय एक्चुअली दैट इज x, y, no actually that is x, 0 and z minus h वहाँ पे होगा, ठीक है। z माइनस एच क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे यदि हम कोई लेंथ एलिमेंट या पॉइंट लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज गिवन बाय 0, y एंड h, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x, y, z। तो जो विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट यहाँ से ये इस तरीके से जो R1 होगा दैट इज इक्वल टू
x minus 0, y minus y and z minus h. So that's why R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 0 z माइनस h होगा. ऐसे ही जो माइनस लैम्डा है उसके रेस्पेक्ट में यदि R2 है, सो दैट इज रिटन एज x 0 z प्लस h वो लिखा जाएगा. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस, that is given by lambda upon 2 pi epsilon naught r1 cap over r1. ठीक है. So the electric field E is equal to, due to this wire at point P, and that is equal to lambda over 2 pi epsilon naught r1 cap over r1. ऐसे ही प्लस इसके कारण जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से जो सेपरेशन है वो हमने क्या अज्यूम किया है, R2 है. सो दैट्स वाई दैट इज माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 कैप ओवर R2 होगा. सो नाउ आफ्टर दैट वी कैन पुट द वैल्यूज हियर. सो एंड लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सो E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन एंड R1 कैप ओवर R1 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 ओवर R1 स्क्वायर. सो वी कैन राइट दैट वेक्टर R1 इज x इंटू एक्स कैप प्लस z माइनस h इंटू जेड कैप ओवर R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस z माइनस h स्क्वायर, ये होगा. एंड माइनस ऐसे ही R2 कैप ओवर R2 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2 ओवर R2 स्क्वायर एंड वेक्टर R2 इज रिटन एज x इंटू एक्स कैप प्लस z प्लस h इंटू जेड कैप ओवर x स्क्वायर प्लस z प्लस h स्क्वायर. ठीक है, ये आएगा. नाउ x कैप जो कंपोनेंट है यदि उनको हम एक साथ लिख लें और जो z कैप कंपोनेंट है यदि उनको हम एक साथ लिखें, देन वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस z माइनस h स्क्वायर एंड माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस z प्लस h स्क्वायर. सो x cap is common from there and z cap is we can take common from there and we can solve it further, but that's not necessary here. So simply our aim जो था यहाँ पे वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट R1 कैप ओवर R1 प्लस माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 cap over R2. So where R1 is the separation from this line wire, this line charge, and R2 is the separation from जो इसका इमेज है माइनस लैम्डा वहाँ से. सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, so again the potential is can be written as, so electric field is clear. Now after that V is equal to can be written as V plus and plus V minus, so that is the potential at point P due to this positive line charge and the potential at point P due to this negative line charge जो कि इस line charge का इमेज है. ठीक है, इस तरीके से. सो वी कैन राइट दैट, और जो पोटेंशियल है उसको हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन E डॉट dl एंड E इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप ओवर R था. सो दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर V इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln R1 एंड माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2. ठीक है. सो दिस इज द पोटेंशियल. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन एक्चुअली एंड देयर इज अ
पॉजिटिव साइन. सो द पोटेंशियल इज गिवन लाइक दैट. सो V इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, और वी कैन take negative lambda over 2 pi epsilon naught, so we can write ln r1 minus ln r2. So V is equal to can be written as minus lambda over 2 pi epsilon naught ln r1 over r2. ठीक है. सो देखिए क्या क्या है कि जो पोटेंशियल है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dl. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था पीछे, दैट इज ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, वो क्या था, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप ओवर आर. सॉरी यहाँ पे R1 था तो R1 कैप ओवर R1 था. तो जब इस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो देन वी विल गेट माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r1. ऐसे ही इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको यदि हम इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल गेट लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2, एंड आफ्टर दैट माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया. सो देयर इज ln r1 माइनस ln r2, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ln r1 बाई r2. सो दैट्स द पोटेंशियल एट पॉइंट P. ठीक है एक्चुअली, एंड और वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, वेयर R1 क्या था कि दैट इज x 0 z माइनस h. तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z माइनस h स्क्वायर टू दी पावर 1/2. ये लिखा जा सकता है. R2 इज इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर प्लस z प्लस h स्क्वायर टू द पावर 1/2. सो द पोटेंशियल इज दिस, वेयर R1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z माइनस h होल स्क्वायर 1/2, एंड R2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z प्लस h स्क्वायर टू द पावर 1/2 होगा. नाउ आफ्टर दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देन व्हाट आई विल गेट. सो by using boundary conditions, that is del V above over del n minus del V below over del n is equal to minus sigma over epsilon naught. So from there, okay, the surface charge density I want to calculate next is, that is surface charge density, and sigma is equal to क्या होगा, minus epsilon naught del V, that is above. ठीक है, यहाँ पे तो हम अबव रीजन की ही बात कर रहे हैं, ओवर डेल एन एट जेड इज इक्वल टू 0 होगा. सो जस्ट पुट हेयर दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नोट डेल वी बाई डेल एन. डेल एन मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो क्या है, अगेन जेड डायरेक्शन है. सो दैट्स वाई दैट इज रिटन एज डेल वी बाई डेल जेड एट z इज इक्वल टू 0. अब v इज इक्वल टू क्या है, दिस. सो इसको डिफ्रेंशिएट करना है. सो यहाँ पे क्या है कि r1 बाई r2, इसको यदि हम पुट कर लें देन व्हाट विल वी गेट, एक्चुअली v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो वैल्यू रख लेते हैं. सो जो पावर है देखिए 1/2 है दोनों में, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा. सो दैट इज लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये हो जाएगा ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी नोट वाई स्क्वायर, नोट इज देयर. ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस एच स्क्वायर, ये आएगा. ठीक है, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वी एयर एंड डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू जेड, वी विल गेट सिग्मा. सो जस्ट डिफ्रेंशिएट इट एंड लेट अस सी कि क्या आता है. सो अगेन सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट. देखिए माइनस लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट ही है, माइनस लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा. नाउ आफ्टर दैट डेल बाई डेल जेड, और v के लिए क्या आ जाएगा, ln x स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर
प्लस जेड प्लस एच स्क्वायर, और ये कहाँ पे फाइंड आउट करना, एट जेड इज इक्वल टू 0 पर। सो एप्सिलॉन नॉट इज कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई। नाउ यदि इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, ln x को यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1 ओवर x। तो सबसे पहले तो ये 1 ओवर हो जाएगा, सो दैट्स वाई वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस एच होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, जो अपर टर्म थी वो नीचे आ गई, नीचे वाली टर्म ऊपर, ये हो गया। नाउ आफ्टर दैट इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको अब यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर होगा, सो दैट इज जेड प्लस एच स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट दिस टर्म इज एज इट इज, सो जेड प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दिस विल गिव 0 एंड दिस टर्म विल गिव एक्चुअली 2 जेड माइनस एच। नाउ आफ्टर दैट माइनस दिस टर्म इज एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो इट विल गिव 2 जेड प्लस एच, और मल्टीप्लीकेशन में दिस टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, और ये सब जो है इसमें क्या रखना है हमने, जेड इज इक्वल टू 0 पुट करना है आफ्टर दैट। सो जस्ट पुट हेयर जेड इज इक्वल टू 0 एंड वी विल सोल्व इट आफ्टर दैट। सो देखिए सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। सो जेड इज इक्वल टू 0 यदि यहाँ पे मैं रखता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो बोथ द टर्म कैंसिल आउट ईच अदर, सो दिस विल गिव ओनली 1, सो दिस इज 1 इंटू। नाउ आफ्टर दैट यदि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 0 रखते हैं सो इट विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे यदि जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस 2h आएगा। नाउ यहाँ पे जेड इज इक्वल टू यदि मैं 0 रखता हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस 2h, और मल्टीप्लाई में क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच है, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, नाउ अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2h दैट विल गिव माइनस 4h। सो वी कैन राइट एक्चुअली here sigma is equal to lambda over 4 pi x square plus h square and minus 4h upon x square plus h square whole square. So this power is cancel here and sigma is equal to, finally we will get 4 से 4 cancel हो जाएगा, so this is minus lambda h over pi एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही आएगा। तो दैट इज द आंसर कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कंडक्टिंग जो प्लेन है उसका जो अपर सरफेस है वहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज के कारण आएंगी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एच ओवर पाई एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, माइनस लैम्डा एच ओवर पाई एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस, मतलब जो प्रॉब्लम्स है हमारी कंडक्टिंग प्लेन जो कि ग्राउंडेड है और उसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, उनको हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं इमेज मेथड का यूज करके। ओके, सो द क्वेश्चन इज द पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट पॉइंट A0B बिटवीन टू सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। तो देखिए इस बार क्या है कि एक सिंगल प्लेन नहीं है बल्कि दो प्लेन है जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। सो वन प्लेन इज अलोंग दिस जेड एक्सिस जो दिख रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पे है, और दूसरा जो प्लेन है वो यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक ऐसे रखा हुआ है और दूसरा ऐसे रखा हुआ है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, और
इनके बीच में एक पॉइंट चार्ज है Q, जिसके जो कि किस पॉइंट पे रखा हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A0 B, वहां पे रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये जो रीजन है मतलब Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अबव दिस प्लेन, और X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके लेफ्ट में। यहाँ पे कहीं देयर इज ए पॉइंट P एक्चुअली, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं X Y एंड Z। तो उस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या करना है, द फोर्स ऑन Q, ये जो Q चार्ज है उस पे हमने फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको रिप्लेस करेंगे हम इमेज मेथड के द्वारा इस प्रॉब्लम को, बट इससे पहले जो था वहाँ पे केवल एक ही प्लेन था, तो केवल एक इमेज बन रहा था नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसको जो कंडक्टिंग प्लेन था उसको तो हमने रिप्लेस कर दिया था किसके द्वारा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और साथ ही एक इमेज चार्ज के द्वारा, ठीक है। उस तरीके से अब यहाँ पे क्या है कि दो इमेज बनेंगी, एक नीचे की तरफ भी बनेगा और एक इस तरफ भी बनेगा। तो यहाँ पे जो है कितना इमेज चार्ज की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो उसके लिए देखिए एक्चुअली क्या होता है कि यदि कोई हमारा पॉइंट चार्ज दो सेमी इनफाइनाइट प्लेन्स के बीच में रखा हुआ है जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल फाई, तो उस प्रॉब्लम को रिप्लेस करने के लिए इमेज मेथड के द्वारा हाउ मैनी चार्जेस रिक्वायर्ड, सो फॉर दैट उसके लिए एक रिलेशन है। तो इट्स लाइक कि देयर आर टू सेमी इनफाइनाइट प्लेन्स इस तरीके से हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो फाई है एंड देयर इज ए पॉइंट चार्ज Q। तो इस प्रॉब्लम को यदि हमने रिप्लेस करना है तो ये जो इमेज चार्ज हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ इमेज चार्ज n इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री ओवर 5 माइनस 1 एक्चुअली, ठीक है। और जो फाई है वो भी डिग्री में है, सो 360 डिग्री ओवर 5 माइनस 1 इस रिलेशन का हम यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एंगल है बिटवीन टू सेमी इनफाइनाइट प्लेन्स दैट इज 90 डिग्री। सो इफ आई विल पुट देयर 90 देन n इज इक्वल टू क्या आएगा 360 ओवर 90 माइनस 1, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो इमेज चार्ज हम यूज करेंगे या फिर जब इसको रिप्लेस करेंगे तो कितने इमेज चार्ज आएंगे, n इज इक्वल टू 3 इमेज चार्ज यूज होंगे। अब वो किस तरीके से यूज होंगे, सो लेट अस सी। So it is clear that the formula is used, I write here again, that is 360 over 5 minus 1, ठीक है, where phi is the angle between two semi infinite conducting planes। तो ये होगा। Now if there is a z and there is x, so if I will draw like that, this is x axis and this is z axis and there is our point charge Q, ठीक है, जो कि कहाँ पे है A0 B पे है, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज तो कहाँ आएगा, देखिए इधर इमेज बनेगी, सो यहाँ पे कहीं होगा और ये Q है तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा माइनस Q, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे माइनस A0 B होंगे। अगेन ये जो है इसका इमेज यहाँ पे बनेगा कहीं और दैट इज चार्ज इज माइनस Q और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस A0 माइनस B पोजीशन पे होगा। अगेन ये जो चार्ज है इसका इमेज इधर बनेगा या फिर कहीं इसका इमेज यहाँ पे, सो देयर इज ए चार्ज एक्चुअली दैट इज पॉजिटिव एंड द कोऑर्डिनेट इज माइनस A0 माइनस B। तो इस तरीके से तीन इमेज चार्ज 1 2 एंड 3 यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू दिस। नाउ आफ्टर दैट इफ देयर इज अ पॉइंट P हेयर, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, सो आई वुड लाइक दैट एंड ओके यस, सो देयर इज ए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x y एंड z। वहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जस्ट क्या करेंगे, पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखने के लिए कि इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, इसके कारण और इसके कारण, और सभी को क्या कर देंगे इन द एंड ऐड कर देंगे,
ठीक है। सो लेट कि जो इस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, r1 है, इस चार्ज के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो r2 है, इसके रेस्पेक्ट में r3 और इसके रेस्पेक्ट में r4 है। देन द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, ठीक है, क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड V1 इज ड्यू टू दिस चार्ज, सो दिस कैन बी रिटन एज, देखिए V इज इक्वल टू क्या होगा एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R होता है, ठीक है। तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही रहेगा सब में। ओके चलिए लिख लेते हैं पहले एंड आफ्टर दैट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड सेपरेशन इज R1, so that's why Q over R1. This charge is negative and separation is R2, so this is minus 1/4 pi epsilon naught Q over R2 होगा। Now after that this charge is positive and separation is R3, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4 pi epsilon naught Q over R3 होगा, so प्लस 1/4 pi epsilon naught Q over R3. Now after that this charge is negative again, so this is minus 1/4 pi epsilon naught and Q over R4, or we can write that V is equal to Q over 4 pi epsilon naught is common, 1 over R1 minus 1 over R2 minus 1 over R3, sorry plus 1 over R3 and minus 1 over R4, ठीक है, ये होगा। नाउ द सेपरेशन बिटवीन फ्रॉम हेयर टू देयर R1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, A 0 एंड B, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस A y माइनस 0 एंड z माइनस B, इस तरीके से लिखा जाएगा। सो वेक्टर R1 इज गिवन बाई, सो V इज इक्वल टू क्या होगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4, वेयर R1, ठीक है, वेक्टर R1 इज इक्वल टू, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आएगा x माइनस A y माइनस 0 y ही रहेगा और ये z माइनस b हो जाएगा। अब यदि मोड लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस बी होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो तो सिंपल है, ठीक है, वो तो लिख ही लेंगे। नाउ आफ्टर दैट R2 क्या होगा, R2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए 0 b, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली x माइनस माइनस ए होगा, सो x प्लस ए वाई जेड माइनस बी होगा। अब R3 इज इक्वल टू क्या होगा कि इसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए 0 माइनस बी, तो इसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है P का दैट कैन बी रिटन एज x प्लस ए वाई जेड प्लस बी। ऐसे ही जो R4 है विद रेस्पेक्ट टू दिस माइनस Q, यहाँ पे A पॉजिटिव है, सो दैट्स वाई x माइनस ए होगा, y माइनस 0 एंड b नेगेटिव, सो दैट इज z plus b. So a vector R1, R2 and R3 and R4 is given like that, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो जो पोटेंशियल है दैट्स, सो यहाँ पे डिफरेंस क्या आता जस्ट कि दो सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन थे जो इंक्लाइंड थे एट 90 डिग्री, सो दैट्स वाई एक पॉइंट चार्ज के जो इमेजेस यूज हुए दैट इज 3 by using this formula. Now after that इसी में हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन Q, तो इसको जो है मैं दोबारा से यदि बनाए this is x, this is z, there is a point charge,
ठीक है, देयर इज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या था माइनस क्यू, यहाँ पे भी क्या था माइनस क्यू, और सॉरी यहाँ पे था प्लस क्यू और यहाँ पे क्या था माइनस क्यू। नाउ जो फोर्स होगा प्लस क्यू पर, वो इसके कारण एक फोर्स लगेगा, इसके कारण एक फोर्स लगेगा, एंड आफ्टर दैट इसके कारण, और तीनों को जब वेक्टर सम लेंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो आ जाएगा। सो फर्स्ट वी विल राइट द फोर्स, तो देखिए इस माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में, और जो सेपरेशन है बिटवीन टू चार्ज यहाँ पे वो क्या है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे a 0 b, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे दैट इज माइनस a 0 एंड b, सो दैट्स वाई जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा 2a एक्चुअली ये है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस चार्ज से देखिए जो सेपरेशन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है a0 b है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज a0 माइनस b है, तो जो सेपरेशन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 2b होगा, और जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा इन नीचे की तरफ, और ये z एक्सिस के पैरेलल है, सो दैट्स वाई नेगेटिव z डायरेक्शन में लगेगा। नाउ आफ्टर दैट यहाँ से जो प्लस क्यू चार्ज है इसका जो सेपरेशन होगा सो इट इज लाइक दैट, और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। नाउ सपोज दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगा, और जो सेपरेशन है देखिए वो कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2b, और ये कितना है 2a है, सो दैट्स वाई जो सेपरेशन होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। सो नाउ राइट डाउन द फोर्स F1 यदि हम लिखना चाहें, फर्स्ट F1 इज इक्वल टू, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर ओवर सेपरेशन कितना है 2a, सो दैट्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और x कैप। ठीक है, सो अट्रैक्टिव फोर्स है, सो दैट्स वाई माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट ड्यू टू दिस चार्ज F2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर, अब ओवर सेपरेशन कितना है 2b, सो दैट्स होल स्क्वायर, सो दैट कैन बी रिटन एज F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2b होल स्क्वायर, और डायरेक्शन z कैप। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट if I will write this, then the F3 force is actually 1/4 pi epsilon naught, and both are positive, so that's why there is a q square over 2a square plus 2b square, ये आएगा। ठीक है, now the vector is इन दिस डायरेक्शन, सो इसके रेस्पेक्ट में यदि हम ये चेक करते हैं जो पोजीशन वेक्टर होगा प्लस क्यू का, तो वो क्या आएगा 2a एक्स कैप प्लस 2b जेड कैप आएगा। ठीक है, तो जो फोर्स है एक्चुअली देखिए वो क्या लिखा जा सकता है, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप होता है, बट अगेन वी कैन राइट वेक्टर आर ओवर आर क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे हम यही यूज करेंगे एक्चुअली, दैट इज वेक्टर आर ओवर आर क्यूब। सो यदि इसको आर क्यूब करेंगे, सो देयर इज ए पावर 3/2 एंड वेक्टर आर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज 2a एक्स कैप प्लस 2b, इधर जा रहा है जेड कैप में, सो दिस इज जेड कैप, सो दिस इज द फोर्स F3। नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q वो कितना हो जाएगा, दैट इज F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, ये होगा। अब आफ्टर दैट
इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो जो एक्स कैप है वो केवल एक्स कैप के साथ ही ऐड होगा। बट उससे भी अलग क्या है कि देखिए क्यू स्क्वायर एंड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थ्रू आउट कॉमन है, सो वी कैन राइट वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या बचेगा, -1 ओवर 2a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 2a ओवर दिस। सो वी कैन राइट फ्रॉम एयर -1 ओवर 2a स्क्वायर एंड प्लस 2a ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2, sorry it's whole square actually, 2a whole square 2b whole square to the power 3/2, and this is the coefficient of x cap। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ से क्या बचा 1 ओवर 2a होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा 2a ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 एक्चुअली। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट जेड कैप यदि हम कॉमन लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आएगा -1 ओवर 2b होल स्क्वायर, सो -1 ओवर 2b होल स्क्वायर एंड प्लस 2b ओवर देयर इज ए 2a स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और इसके साथ में जेड कैप एक्चुअली, एंड देयर इज ए पॉजिटिव साइन। सो जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू एक्स कैप, अब और प्लस में -1 ओवर 2b होल स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू जेड कैप। सो सिंपली जो प्रॉब्लम थी उसको हम मेथड इमेज के द्वारा इस तरीके से कन्वर्ट करके पॉइंट चार्जेस हो या कॉन्टिन्यूस चार्ज हो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सो दैट्स द आंसर, द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q एंड द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन एज जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। सो देयर इज ए कंडक्टिंग प्लेन जो कि XY प्लेन में रखा हुआ है हमारा इस तरीके से, और उसके ऊपर Z एक्सिस पे D डिस्टेंस पे एक चार्ज है -2Q और 3D डिस्टेंस पे एक चार्ज है +Q। तो जो ये +Q चार्ज है वहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट करना है एक्चुअली। तो बाय यूजिंग इमेज थ्योरी या मेथड ऑफ इमेज हम सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इट्स लाइक कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे, देखिए इस तरीके से कि जो प्लेन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के द्वारा, और ये जो है एक्चुअली ग्राउंडेड है। सो देयर इज ए v इज इक्वल टू 0। सो दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस। सो देयर इज ए चार्ज -2Q एंड देयर इज ए चार्ज +Q, ये 3D डिस्टेंस पे है और ये D डिस्टेंस पे है। तो जो इमेज बनेगा नीचे देखिए, देयर इज ए D डिस्टेंस पे एक चार्ज इमेज होगा +Q और 3D डिस्टेंस पे एक चार्ज होगा दैट इज -Q, इस तरीके से। अब करना क्या है कि +Q चार्ज पे हमने फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सब अब क्या है कि सिंपली ये रिप्लेस हो गया पॉइंट चार्जेस के द्वारा, तो अब तो सिंपली हम इसको सोल्व कर ही लेंगे और ये आपने खुद से ही करना है। जस्ट मैं डायरेक्शन बता देता हूँ कि जो -2Q है उसके कारण लेट अस सपोज देयर इज ए फोर्स F1 अट्रैक्शन का होगा नीचे की तरफ, और जो सेपरेशन है देखिए कितना होगा वो 2D। तो सिंपली आप कूलम्ब्स लॉ का यूज करके F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर का यूज कर लेंगे, और डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव जेड कैप में। ऐसे ही ये जो +2Q है इसके कारण एक फोर्स लग रहा होगा, अब ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इसके कारण यदि फोर्स हो F2 तो वो कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ इस तरफ, और जो सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 3D और +D, तो 4D सेपरेशन होगा, और जो चार्ज मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा Q इंटू 2Q। ऐसे ही जो -Q चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स नीचे की तरफ आएगा, एंड लेट अस सपोज द फोर्स इज F3 देयर, और जो सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा 3D ऊपर है और 3D नीचे, तो 6D हो जाएगा। सो
इफ यू वांट टू राइट F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज इधर लिख लेते हैं F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q स्क्वायर, और सेपरेशन कितना है 2d तो 4d स्क्वायर होगा, और z कैप। ऐसे ही जो F2 है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होगा 2q इंटू q ही होगा, सो दैट इज 2q स्क्वायर ओवर सेपरेशन कितना है 3d प्लस d, तो स्क्वायर करेंगे तो 6d स्क्वायर, और पॉजिटिव z गैप में आएगा। ऐसे ही जो F3 है वो क्या हो जाएगा हमारा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, और q है यहाँ पे सो दैट इज माइनस q स्क्वायर ओवर, और सेपरेशन कितना है 6d, सो दैट इज 36d स्क्वायर z कैप। तो जो नेट फोर्स होगा सिंपली F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। तो F1 F2 F3 की वैल्यू रख के आप उसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको हम बाय यूजिंग इमेज थ्योरी और मेथड ऑफ इमेज के द्वारा सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो इसको आप कर लेंगे सोल्व और देख लेंगे कि क्या आंसर आता है।